तो फिर से आप सभी का स्वागत है एक और नए बोरूटो डब्ल्यू वॉर्टेक्स के डिस्कशन वीडियो में। तो पिछली वीडियो की तरह ही ये भी एक थ्योरी है जिसमें आज हम बात करने वाले हैं जोगान अवेकनिंग के बारे में। तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो पहली बार जोगन चैप्टर 1 में देखने को मिलता है जहाँ पर बोरूटो कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया कवाकी। तब कवाकी ने उससे कहा था कि शिनोबीज की एज खत्म हो चुकी है, ये एक आउटकम था, कोनोहा डिस्ट्रॉय हो चुका है। जो कवाकी है वो ये भी कहता है कि मैं तेको वही भेज दूंगा जहाँ पे मैंने लॉर्ड सेवेंथ को भेजा है। बोरूटो कहता है कि मैं अभी भी एक निंजा बचा हूँ एंड इसी के साथ हमें जोगान देखने को मिलता है। और बस यही एक चैप्टर था जिसमें हम जोगान को देख सकते हैं, इसके बाद कभी नहीं। मांगा में जब बोरूटो ने मोमोशिकी को हराया था तब उसके नॉर्मल आंखें थी, लेकिन एनिमे में ऐसा दिखाया गया है कि उसके बाद जोगान थी। और ऐसे बहुत बार एनिमे में ना जोगान को दिखाया गया है लेकिन मांगा में उसका जिक्र नहीं किया गया। हमारी थ्योरी भी यही से स्टार्ट होती है। तो बोरूटो चैप्टर 15 में जब हमें देखने को मिलता है कि बोरूटो नारुतो के स्टोन फेस पर बैठा हुआ है तब कवाकी उसे मिलने को आता है। तब कवाकी बोरूटो से कहता है कि तुम अब भी अपना कर्मा कंट्रोल नहीं कर सकते ना बोरूटो, तो तुमने मोमोशिकी का आखिर किया क्या। वो पूछता है उससे कि क्या हुआ आखिरकार मोमोशिकी का। तो बोरूटो बताता है कि 2 साल पहले मतलब विलेज छोड़ जाने के 1 साल बाद जब बोरूटो एंड सास्के ने कोर्ट से फाइट की थी तभी उसने लास्ट टाइम अपना कर्मा एक्टिवेट किया था। मतलब उस टाइम पे जब बोरूटो को लंबे बाल थे। वो कहता है कि विलेज छोड़ जाने के बाद पहली बार ही उसने अपना कर्मा एक्टिवेट किया था कोर्ट से फाइट करने के लिए। तब बोरूटो कुछ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट देता है एंड उसी के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। बोरूटो कहता है कि कर्मा एक्टिवेट करने पे मुझे वैसी फीलिंग आई थी जैसी ही फीलिंग मुझे मोमोशिकी के पजेस करने के बाद आती है। अगर तुम इस बात पर ध्यान दोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि बोरूटो यहाँ पर मोमोशिकी के बारे में बात कर ही नहीं रहा। बोरूटो ये कहना चाहता है कि जैसे मोमोशिकी उसको कंट्रोल कर लेता है वैसे ही उस टाइम पे उसको फीलिंग आ रही थी। लेकिन बोरूटो ने यहाँ पर ये नहीं कहा कि वो फीलिंग उसे मोमोशिकी की वजह से आ रही थी। बोरूटो ने ये भी कहा था कि तब से मोमोशिकी आज तक चुप है। मतलब मोमोशिकी को भी कुछ तो भी समझा होगा कि जोगान की अवेकनिंग हुई है। इसी अवेकनिंग के बारे में बोरूटो बता रहा है। मोमोशिकी फ्यूचर देख सकता है इसलिए शायद उसने कुछ ऐसा देखा है जोगान की अवेकनिंग के बारे में जिसके वजह से ही वो चुप है। तो जब ऐसी फीलिंग बोरूटो को आई थी तब बोरूटो ने उसे ओवरकम कैसे किया। तो याद करो कि उसके साथ सब सास्के भी था एंड सास्के ने शायद उसे रोक लिया हो तभी, ताकि जो अपना बोरूटो है वो आउट ऑफ कंट्रोल ना जाए एंड मोमोशिकी उस पर इमर्ज ना हो। और मोमोशिकी को भी ये फील हो चुका होगा कि जोगान की अवेकनिंग हो चुकी है एंड काशिनकोजी को भी इसके बारे में पता होगा। और ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बोरूटो जब वहां से भागा था उसी के बाद तो काशिनकोजी उससे मिला था और काशिनकोजी की प्रेजेंस की एबिलिटी की वजह से ही तो सब कुछ वो देख सकता है। इसी की वजह से जो काशिनकोजी है वो जोगान की पावर भी देख रहा है। लेकिन काशिनकोजी और बोरूटो का रिलेशन इतना कुछ अच्छा नहीं है इसलिए बोरूटो को काशिनकोजी कुछ नहीं बताता। जो अपना बोरूटो है वो काशिनकोजी की बिल्कुल नहीं सुनता है, काशिनकोजी जानता है एंड इसी की वजह से बोरूटो को ज्यादा बताता भी नहीं है एंड बोरूटो से वो अपने काम करवा लेता है जिससे सब कुछ खुश रहता है। काशिनकोजी ही वो बंदा है जो कि अभी बोरूटो के यूनिवर्स को बचाए हुआ है। जितना हम देख सकते हैं ना काशिनकोजी उससे बहुत ज्यादा जानता है लेकिन सब कुछ छुपाता है क्योंकि वो मोमोशिकी का खतरा जानता है। वो जानता है कि अगर मोमोशिकी आ गया तो कोनोहा का डिस्ट्रक्शन पक्का है एंड मल्टीपल आउटकम्स में से सबसे अच्छा वाला आउटकम्स काशिनकोजी चूज करता है जिसकी वजह से मोमोशिकी भी नहीं आता एंड काम भी पूरा हो जाता है। एंड इसी की वजह से वो बोरूटो को रोक रहा था बैटलफील्ड में जाने से क्योंकि बोरूटो के पास जोगान जैसा खतरनाक डोजुत्सु है एंड साथ ही साथ मोमोशिकी जैसा ओत्सुत्सुकी है। काशिनकोजी ने सब आउटकम्स देख रखे इसलिए वो जानता था कि अगर बोरूटो जाता है वहां पे तो वो जूरा के सामने नहीं टिकेगा एंड जूरा उसे बहुत ही बुरी तरीके से मारेगा एंड बोरूटो भी कुछ नहीं कर पाएगा। तभी एंट्री होगी 9 लीटर वाले कवाकी की जो कि इतना पावरफुल नहीं होगा इसलिए वो अपना कर्मा एक्टिवेट करेगा जिसकी वजह से ही मोमोशिकी को भी आना पड़ेगा। और एक बार अगर मोमोशिकी आ जाता है ना तो तुम जानते हो कि मोमोशिकी किस लेवल का डिस्ट्रक्शन मचाता है। और जूरा के साथ एकदम तगड़ी फाइट करने के बाद जूरा वहां से भाग जाएगा एंड तब कवाकी को रियलाइज होगा कि उसकी कर्मा की पावर कुछ भी नहीं है एंड तभी सारादा मिज़ुकी कवाकी सभी के सभी जाएंगे बोरूटो के खिलाफ ताकि वो बोरोशिकी को रोक पाए। एंड इतना होने के बाद वो बोरोशिकी को रोक भी लेंगे उनकी मर्जी से नहीं लेकिन मोमोशिकी की मर्जी से। एंड मोमोशिकी ऐसा इसलिए चाहेगा क्योंकि मोमोशिकी फ्यूचर देख सकता है वो जानता है कि कवाकी किस लेवल का बंदा है। और इसी के साथ 23 चैप्टर के बाद मोमोशिकी का कमबैक हो जाएगा एंड वो बोरूटो के साथ बातें करने लगेगा और हमें इसी के साथ कवाकी का भी एकदम खतरनाक ट्रेनिंग पीरियड देखने को मिलेगा क्योंकि कवाकी भी बोरूटो को हराना चाहता है। वो भी बोरूटो का जोगन देख चुका है। और इसी के साथ हमें अगले चैप्टर में जो थॉर्न सोल है वो भी देखने को मिलने वाला है जिसमें से मात्सुरी के थॉर्न सोल की वजह से जो मोएगी है वो भी रिलीज हो जाएगी और जो शिंटी के जुत्सु में ट्रैप गारा था वो भी रिलीज हो जाएगा, उसकी ट्रीटमेंट हमें देखने को मिलेगी एंड जो शिंकी था वो भी रिलीज हो जाएगा। और अब बस 3 ही शिंजू बच जाएगी जिसमें से एक बग वाला होगा, एक हिदारी होगा एंड एक जूरा होगा। और अगले कुछ चैप्टर में हमें आइडा भी ज्यादा फीचर होते हुए देखने वाली है क्योंकि बग वाला शिंजू आइडा के ऊपर ध्यान देगा एंड हमें इंटेंस डिस्कशन देखने को मिलेगा बोरूटो एंड काशिनकोजी के बीच जहां पर काशिनकोजी जानता है कि बोरूटो एंड मोमोशिकी के बीच क्या हो रहा है और शायद अभी जूरा को बहुत ही ज्यादा गुस्सा है एंड वो कोनोहा पे अटैक बोल दे। तो आज का पार्ट तो यही पर खत्म होता है। मैं मिलूंगा तुम लोगों से एक और नए वीडियो में, लेकिन तब तक के लिए तुम
चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो एंड गुड बाय।